गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैथ में हमारी कल एक्सरसाइज 2.7 हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है ना। 2.7 के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन 4 कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञात कीजिए, है ना। उसका पहला क्वेश्चन है 7/3.5। इसके पहले हमने क्या किया था कि इस तरफ दशमलव वाली संख्या थी और इस तरफ दशमलव वाली संख्या नहीं थी। दशमलव वाली संख्या में हमने संख्या से भाग दिया था। 4 का दिया था, 6 का दिया था, है ना। फिर 10 का दिया, 100 का दिया और 1000 का दिया। अब क्या है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि दशमलव वाली संख्या से ही भाग देना है ना। दाईं तरफ हमारी कौन सी दशमलव वाली संख्या है, बाईं तरफ भी आपकी दशमलव वाली संख्या हो सकती है। तो इसमें हमें क्या भाग देना है। तो इसको आप कैसे करोगे बच्चों? इसको हमने क्या करा, हल करके 7/3.5 करना वैसे ही है। क्या करना, 7 को आप क्या करोगे, वैसे ही लिखोगे, भाग, ठीक है। ये दशमलव अलग करोगे। देखो क्या है, एक दशमलव है संख्या के बाद, एक दशमलव के पहले, एक संख्या के पहले दशमलव है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 35/10 हो जाएगा। अब क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे करते हो। 7 भाग की जगह गुणा का निशान, ये आपका संख्या पलट गई, 10/35 आ गया। कितना आ गया आपका, 10/35 आ गया। अब क्या है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। किससे कैंसिल होगा? 7 के, देखो 7 के पहाड़े में क्या होता है, 7 भी आता है और 35 भी आता है। तो 7 एकम 7, 7 पना 35। तो आंसर कितना है आपका, ये 1 गुणा 10/5। 1 गुणा 10/5 आया बच्चों ये, है ना। तो फिर 7 एकम 7 पंजे, तो 10/5 आया, ठीक है ना। 10/5 आया तो आपका कितना आंसर आएगा, 10/5 आंसर आएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? 5 एकम 7 एकम 7 पंजे 10, है ना। 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा आपका, ये 2 आंसर आएगा। आंसर कितना लिखोगे आप, 2 लिखोगे। आंसर कितना आया आपका, 2 आया। इतना आ गया बच्चों समझ में आपको, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा भी हमको वैसे ही करना है। 36 दशमलव हल करके 36 भागे 0.2, 36 भागे 0.2 कैसे लिखोगे आप, ये 36 लिखोगे भागे, अब यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, आप क्या लिखोगे, 2 के नीचे क्या लिखोगे दशमलव अलग करके, कितना आएगा बच्चों ये आप बताओ। 2 के नीचे यदि आप लिखोगे तो जैसे वहां किया था एक दशमलव अलग करने के बाद, ये आपका आ जाएगा 2/10। फिर आपको क्या करना है, यहाँ 36 लिखना है ना। फिर गुणा का निशान, ये आपको संख्या पलट गई, 10/2 हो गया, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया आपको, ये कितना हो गया, 10/2 हो गया है। अब क्या करना है आपको, ये 2 मतलब इसको काटना है, कैंसिल करना है। ये देखो 2 और 36 कट जाएगा। तो कैसे काटोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2 8 16। कटने के बाद कितना आया आपका, 18/10। कटने के बाद कितना आया आपका, 18/10। तो क्या होगा ये आपका 180 हो गया। कितना हो गया ये आपका 180 हो गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, 180। कितना आंसर आया आपका, 180 आया। अब यहां देखो, यहां क्या है, इस तरह वाली संख्या में भी दशमलव है और इस तरह वाली संख्या में भी दशमलव है। मतलब दाईं तरफ भी दशमलव, जिसमें भाग देना उसमें भी दशमलव है और जिसका भाग देना है उसमें भी दशमलव है। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको हल करके वैसे ही लिखोगे, 3.25 भागे 0.5। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया यहाँ पे कि कैसे करना है, 0 है ना। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसके दशमलव अलग करोगे तो क्या आएगा, कितनी संख्या के पहले दशमलव 2, तो नीचे कितना आएगा बच्चों ये बताओ। मैंने आपको बताया था कितना आएगा, जब एक संख्या के पहले दशमलव होता है तो हम 10 लिखते हैं, जब 2 संख्या के पहले दशमलव होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, दशमलव अलग करा के नीचे 100 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 325/100 हो गया।
भाग की जगह आपके कौन सा निशान आ जाएगा? भाग की जगह कौन सा निशान आ जाएगा? आपका गुणा का निशान आ जाएगा। भाग की जगह कौन सा निशान आ जाएगा? गुणा का निशान आ जाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ देखो क्या है बच्चों, 0.5 है, तो 0.5 है तो आप इसको दशमलव अलग करके कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे 5/10। क्या लिखोगे आप? एक मिनट, पहले इसको आप ऐसे लिखो, है ना। क्या करना है आपको? संख्या पलट जाएगी तो ऊपर ये आपका 5 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला दशमलव अलग करोगे तो यहाँ देखो बच्चों, इसका वैसे समझ में नहीं आएगा आपको, 325/100। अब इस दशमलव को अलग करना है तो क्या हो जाएगा हमारा? ये दशमलव अलग करोगे तो ऊपर मतलब हम 10/5, ये दशमलव अलग किया तो हम लोग शून्य लगा दिया तो 10/5 हो गया। अब क्या है? अब इसको आपको काटना है। कैसे काटोगे? ये 0 से ये 0 आपका कट गया, ठीक है। ये 0 से ये 0 आपका कट गया, समझ में आ गया। ये 0 से ये 0 कट गया तो यहाँ पे आपका कैसा आएगा कटने के बाद? 325/10 गुणा 1/5। समझ में आया? 325 दशमलव गुणा 1/5। अब ये 5 से हम 325 को कैंसिल कर देंगे। कैसे करोगे बच्चों? देखो 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ 5 एकम 3 में नहीं जाता, 32 हो गया, 5 छक्का 30, 2 बचा, ये 25 हो गया, 25। तो आपका कितना आया कैंसिल होने के बाद? 65/10। कैंसिल होने के बाद आपका कितना आया? 65/10। अब 65/10 इसको हमको दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखोगे? है ना, यहाँ देखो 1 0 तो कहाँ पे दशमलव लगेगा? 5 के पहले दशमलव लगेगा तो आपका ये क्या आ जाएगा? 65/10 बराबर 6.5। 6.5 आपका आ गया। तो आपका आंसर कितना आया? 6.5, ठीक है। ये 6.5। तो इसके पहले हम लोगों ने बच्चों क्या देखा था कि हम क्या करते थे, एक तरफ दशमलव रहता था, इस तरफ तो नीचे, इस तरफ दशमलव वाली संख्या रहती थी, इस तरफ दशमलव वाली संख्या नहीं रहती थी। तो हम क्या करते थे, उसको वैसे कर लेते। अब यहाँ देखिए आप कि इस मतलब इस तरह वाली संख्या दशमलव में है, जो जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या दशमलव में है, तो उसको हमको क्या करना है? वैसे ही करना है ना। यहाँ पे दशमलव वाली संख्या को अलग करके उसके 0 जितने लगाने, जितने दशमलव के पहले मतलब संख्या के पहले जो दशमलव लगा उसको देख के हमको 0 लगाना है, फिर भाग की जगह गुणा का निशान लगा के संख्या पलटनी है। अब यहाँ पे ये वाले आप देखो तो दोनों तरफ दशमलव है, यहाँ पे क्या है आपके दोनों तरफ दशमलव है। तो क्या किया, पहले हमने इस बाईं तरफ वाली संख्या का दशमलव अलग करके, देखो क्या है, 2 संख्या के पहले दशमलव है तो हमने संख्या को अलग करके 2 0 लगा दिए, भागे 0.5 हमने वैसे ही रख दिया। अब यहाँ क्या है, 325/100 हो गया, गुणा करके भाग की संख्या। अब ये दशमलव क्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इसको यहाँ मतलब करके इसको अलग करके हम इसको 5/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दशमलव अलग करके 5/10 लिख लिया हमने और गुणा करके ये संख्या पलट गई तो क्या हो गया? 10/5 आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, 5 का 5 से कैंसिल हो गया, यहाँ 5 छक्का 30 आ गया, ये 25 आ गया, 65 गुणा 1 बराबर 1, 10 कड़ा 65/10 आ गया। 65/10 को हमने दशमलव में बदला तो 6.5 आ गया। तो बच्चों ये हमारी 2.7 हमारा अध्याय 2 खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। कल से हम अध्याय 3 शुरू करेंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, समझ लेना है। और इसके बाकी के जो क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, उसको आप अपने आप करोगे, आपका होमवर्क है, उसको अपने आप करके ही कॉपी में लिख के मुझे दिखाओगे।